भारत सरकार ने कॉमेडी शो लॉन्च करा है। नाम है पाकिस्तान मीडिया बैन अनबैन और फिर से बैन का खेल। क्योंकि यही बेवकूफी कर रही है मोदी सरकार, लोगों के इमोशन से खतरनाक खिलवाड़ करा है। पाकिस्तान के सारे चैनल्स बैन करे थे, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये मानते हुए कि हमारे देश की संप्रभुता के लिए, सोवरेनिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया। जिनको खतरा बताया उनको बैन करा, चुपचाप सरकार ने उनको अनफ्रीज कर दिया। और हद तो ये हो गई, जब लोगों ने पॉइंट आउट करा तो सरकार ने बोला अच्छा अच्छा फिर से बैन कर देते हैं। ये पूरा का पूरा सिचुएशन बताता है कि सरकार कितनी सोई हुई है, कि किस तरीके से बाबू राज आज भी चल रहा है, जहां पर अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल फिक्स नहीं होती। क्योंकि सारे के सारे जो मेजर न्यूज चैनल्स थे, मीडिया, पॉडकास्टर्स, पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट चैनल्स, इन्हें सरकार ने पहलगाम अटैक के बाद बैन करा था। क्यों बैन करा था? यह तस्वीर बेहतरीन समझाती है। थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, आईटी रूल्स 2021 के तहत इन्हें बैन करा था, यह कहते हुए क्योंकि ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, भारत के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं। और आईटी रूल्स हमें अनुमति देता है सरकार को कि जो भी इस तरीके का कम्युनिकेशन करता है, चाहे प्रिंट हो चाहे किसी भी माध्यम से हो, अगर वो भारत की संप्रभुता के लिए, इंटेग्रिटी के लिए, यूनिटी को खतरा है, अंडरमाइन करता है, तो उसे बैन कर दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। और सरकार ने ऐसे ही करा, इन सभी को बैन कर दिया। इसमें लीडिंग वेबसाइट्स थी जैसे कि डॉन, जियो न्यूज, लेकिन साथ ही के अंदर इसके अंदर और भी कलाकार शामिल थे, जैसे पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस, हामिया आमिर जैसे बड़े बड़े नाम, फवाद खान, और क्रिकेटर्स जैसे कि शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, ये लोग भी इनमें शामिल थे। क्योंकि सरकार ने बोला ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। साथ ही के अंदर जो क्रिकेटर्स है, जो एक्टर एंड एक्ट्रेसेस है, ये लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी का समर्थन कर रहे हैं, वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर। उल्टा भारत को ही जिम्मेदार बता रहे हैं पहलगाम अटैक के बाद। और फिर जब बैन कर दिया तो लोगों ने भी कहा कि बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि आफ्टर ऑल नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। आप या हमारे विचार मतभेद में जा सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत के अंदर हम देश की सुरक्षा के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो भारतीय लोगों ने भी पूरा साथ दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक तरफ, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी पे रहेगी। क्योंकि जिसे खतरा माना गया उन्हें अनबैन कर दिया जाता है। लगातार ये न्यूज आती है हिंदुस्तान टाइम्स जैसे सब जगह से कि क्या कर रही है ये सरकार, कि सरकार ने किस तरीके से जिन चैनल्स को खतरा बताया उनको अनबैन कर दिया, उनके अकाउंट्स अनफ्रीज हो गए। अब हिंदुस्तान के अंदर वो आराम से कर सकते हैं। लोगों ने याद दिलाया वो भयभीत करने वाले दृश्य। क्या आप इन तस्वीरों को भूल गए जब आपने वादा दिलाया था नेवर फॉरगेट? ऑपरेशन सिंदूर का क्या यही अंजाम निकला कि जिन लोगों के खून से घाटी लहूलुहान हुई थी, आप उनके साथ कितना न्याय कर रहे हो, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। भारतीय लोगों ने जमकर धावा बोला मोदी सरकार के ऊपर कि क्या बेवकूफी है, रात को क्या लिया था आपने कि ऐसी हरकत देकर इस तरीके के ऑर्डर्स निकाल रहे हो और आप अनफ्रीज कर रहे हो। लोगों ने तो बोला कि जिस इंसान, जो क्रिकेटर दिखता है आपको शाहिद अफरीदी, असलियत के अंदर जो जिहाद की बात करता है भारत के खिलाफ, जो खुलेआम पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करता है, उसका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया। सोचिए, अकाउंट अनफ्रीज होता है और पहला पोस्ट जो शाहिद अफरीदी करता है क्लियर कट, वो भारत के सरकार के गाल पर जोरदार तमाचा था। कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिए। बैन करने से क्या हुआ? मैं तो पहले ही कह रहा था, पहलगाम अटैक किसने कराया है? भारतीय ने कराया है। यहां पर वो कहता है, और तो और एक और चीज कह रहा हूं कि मोदी जी के बारे के अंदर कि थोड़ी स्पाइन तो उगा लो, डिसीजन अगर तुम लेते हो तो कम से कम उस पर पूरी तरीके से उसको फॉलो तो करो, पीछे मत हटो। और ये काफी था भारत की सरकार के लिए कि कितना बड़ा उनके हिसाब से ये फेलियर है। यहां तक कि भारत के समर्थन करने वाले भी पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार ने दिखाया कि ऐसे लोग डॉक्टर कमार चीमा जैसे जो फेक न्यूज फैलाते थे, जैसे कि भारत को पाकिस्तानी हमले में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि 70% बिजली गुल, जिसका खुद आधिकारिक रूप से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, भारत की सरकार ने फेक न्यूज मानकर खंडन करा था इस झूठी खबर का, उसका अकाउंट भी आपने अनफ्रीज कर दिया, अनबैन कर दिया। कोई कम्युनिकेशन नहीं आया।
किस लिए करा गया था? 60 दिन का बैन ही आपके लिए काफी था? नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या आपके सारे के सारे नाली के अंदर गिर गए जो रातों रात इन लोगों को कर दिया? सवाल तो इस बात पर भी पूछे गए कि हानिया आमिर, फवाद खान जैसे अकाउंट्स आज भी बैन है, लेकिन जो सबसे बड़े भारत विरोधी लोग हैं, शाहिद अफरीदी जैसे और समा टीवी, ARY न्यूज, आप उनको कैसे उन्होंने अनफ्रीज कर दिया? तो ये जो सेलेक्टिव एनालिसिस है, कौन इसके पीछे है, ये आईब्रोज रेस करता है, ये सवालों की लड़ी छुड़ाता है, क्यों किसी ने करा? और यहां पर एक बेचारा ये कहता है कि मुझे क्यों तोड़ा इस लड़ाई के अंदर, मैंने हानिया आमिर को कास्ट करा तो मुझे देशद्रोही बोला, क्या क्या नहीं बोला गया। लेकिन अब क्या कहोगे सरकार के ऊपर, जिसने तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिसे दुश्मन बोला, वो दुश्मनी खत्म करके पूरी तरीके से उनको बोला कि जाओ तुम आजाद हो, फैलाओ अपना प्रोपेगेंडा या अपना सच दिखाओ भारत के अंदर। लोगों ने जमकर ट्रोलिंग करी, राइट विंगर्स तो इतना ज्यादा खराब हो गए, इतना ज्यादा वफा हो गए, खफा हो गए सरकार से कि उन्होंने साफ कहा कि जो इंसान बात करता है कि पाकिस्तान को मैं पानी नहीं दूंगा, पाकिस्तान का पाई पाई का हिसाब लेंगे, खून अब नहीं बहेगा, वो इंसान कहता है कि जाइए यूट्यूब पर अब मस्ती से पाकिस्तानी मीडिया देखे। भयंकर ट्रोलिंग होने के बावजूद न्यूज आने लग गए कि भैया सरकार ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम सारे के सारे पाकिस्तानी हैंडल्स को फिर से दूसरी बार बैन कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा डिसीजन लिया है, खुशी मनाओ कि हमने आपके कहने पर फिर से बैन कर दिया। ये लो शाहिद अफरीदी का पेज नहीं खुल रहा, लेकिन लोगों ने कहा ये क्या बेवकूफी है, क्या बेवकूफी है, हमें जवाब चाहिए। कौन वो जनाब था, किसका ऑर्डर था, कौन सा बाबू था, कौन सा सीनियर IAS अफसर था जिसका सिग्नेचर गया है, और उसका अकाउंटेबिलिटी का क्या? क्यों इस इंसान से नहीं पूछा जा रहा कि तुमने क्या करा, क्यों करा? क्यों नहीं पूछा जा रहा कि तुमने ऐसा डिसीजन किसके कहने पर लिया? इतना ही नहीं, सरकार थोड़ा सा पल्ला झाड़ने के लिए इंडिया टुडे कहता है कि बोला कि गलती से हो गया, मिस्टेक थी और रेक्टिफाई हो गया। वो मिस्टेक जिसने भारत का मस्तक नीचा करा हो, जिसने शर्मसार करा हो, ये पॉलिसी फेलियर पूरे हर भारतीय को अफेक्ट करता है। पहले ही दुनिया आपकी पाकिस्तान के पहलगाम आतंकवाद पर कोई बात नहीं सुन रही है, इतना बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर, और तुम खुद के पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो ये हरकत करके। अकाउंटेबिलिटी कहां है? लोग तो पूछ रहे मिनिस्टर साहब से कि आप सो रहे थे क्या, आप क्या कर रहे हो? जब इतने बड़े ट्रेंडिंग हैशटैग्स लग रहे थे, जब चल रहे थे कि बैन पाकिस्तानी चैनल्स, डोंट अलाउ देम टू रिटर्न, तो जाके मंत्री साहब जरा सा जागे और एक सिंपल सा ऑर्डर दे दिया कि हां हां वापस बैन करो। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और ये पहली बार नहीं है जब सरकार की फ्लिप फ्लॉप हुई इन पॉलिसीज को लेकर, पहले भी देखा जा चुका है। जैसे कि अगस्त 3 2023 के अंदर एकदम से सरकार कहती है कि देखो भैया, जितने भी लैपटॉप है, टैबलेट्स है, पर्सनल कंप्यूटर्स है, अब देश के अंदर ही बनेंगे। मतलब एप्पल से लेके वीवो, असूस, डेल, HP सबको बोल दिया गया भैया बाहर से इंपोर्ट बैन, और इंपोर्ट करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा लाइसेंस। इनके हाथ पांव फूल गए। कंपनी ने बोला ये कैसी बेवकूफी, कैसे कंप्लाई करेंगे? 24 घंटे के अंदर तुमने बोला कि ये सारा का सारा रातों रात हम कैसे करेंगे? सारा प्रोडक्शन तो चीन के अंदर है, बिना कोई वार्निंग के तुमने तो ये कर दिया, ऊपर से लाइसेंस राज कराओगे, हमारा तो पूरा का पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। लैपटॉप की प्राइस 60,000 से 1.25 लाख पहुंच जाएगी। धंधा ही नहीं होगा तो तुम्हें टैक्स कहां से मिलेगा? तुम कहां से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हो? तुम तो हमें मारने पर तुले हुए। यहां तक बात पहुंच गई, जो बाइडेन राष्ट्रपति वॉशिंगटन के अंदर सीधे फोन घुमाया और खूब आलोचना हुई मोदी सरकार की, क्या बेवकूफी वाली है। और मोदी सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही बोला सॉरी जी सॉरी, हम ये पूरा का पूरा वापस लेते हैं। 24 घंटे के अंदर बैक ट्रैक कर गए। ये फ्लिप फ्लॉप है इन बाबू का। पॉलिसी बनाते हैं, अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं होती। इतना ही नहीं, आप प्लास्टिक के ऊपर देख लो, प्रमुख शहरों के अंदर प्लास्टिक की समस्या है, बैन कर दिए गए प्लास्टिक की थैलियां वगैरह, लेकिन कुछ दिन एनफोर्स होती है, बाकी सालों तक इन पे कोई एनफोर्समेंट नहीं होता है, क्योंकि रियलिटी है उसकी जगह ऑल्टरनेटिव्स क्या है। तो सरकार बीच बीच में फर्जी फर्जी से अपने लॉज लेकर आ जाती है, कानून के नाम पर कभी बोलती है कि इसकी मोटाई इतना होना चाहिए, इतना मैक्रोन की थैली होनी चाहिए, ये इस कंपनी से होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबिलिटी के लिए काम होना चाहिए। ऐसे कई सारे फालतू नियम वो लेकर आ जाती है, लोगों को फॉलो करना पड़ता है। या फिर इस तरीके से देख लीजिए कि कैसे भारत के अंदर प्याज बैन
एक्सपोर्ट, प्याज के एक्सपोर्ट बैन होते रहते, ये कहते हुए कि क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं, देश के अंदर कमी है, तो बाहर पूरा का पूरा आप रोक दो। लेकिन किसान कहता है कि मैं पैसा कमाने के लिए आया हूं, तुम्हारी मजदूरी करने के लिए आया हूं। तो किसान के प्रेशर के अंदर सरकार को एक्सपोर्ट बैन बनाना पड़ता है, फिर से सब एक्सपोर्ट बैन लगा देते हैं, फिर से किसानों में खींचतान होती है। तो आफ्टर ऑल सरकार को पता नहीं होता कि क्या करना है। यही चीज वो करता है कॉमर्स वेबसाइट के साथ। क्योंकि इसका रीजन क्या है भैया, सबसे बड़ा, ये फ्लिप फ्लॉप क्यों होते रहते हैं, क्यों बार बार ये चीजें बदलते रहते हैं? सबसे बड़ा कारण, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मंत्री की तो क्या, बाबू की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। बेस्ट परफॉर्मर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और नॉन परफॉर्मर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, सारी की सारी जो कंसल्टेशन करते हैं बिना किसी से पूछे हुए करते हैं, बात ही नहीं करते कि जिन लोगों पर ये फर्क पड़ेगा पॉलिसी बनाने पे, हम उनसे बात क्यों करनी, हम तो बड़े राजा है भैया, असलियत के अंदर देश चलाने वाले सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज, वोटर से लेके लॉबीज के दबाव में झुक जाते हैं, पॉलिसी तो लाना चाहते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाती क्योंकि इनकी पूरी की पूरी लॉबिंग एफर्ट है। कर्नाटका के अंदर देख लो आप किस तरीके से उनको ओला बाइक से दिक्कत होने लग गई कि आप नहीं कर सकते, और बैन कर दिया उसको, रैपिडो को। सोचिए, क्योंकि यूनियंस का प्रेशर था। साथ ही के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज करना है या हम कोई ज्यादा काम तो कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी आपकी कभी भी नहीं जाएगी। तो ये फ्लिप फ्लॉप सीधे तौर पे दर्शाता है सरकार की खराब फेलियर नीति का। ये जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने दुश्मन बताकर, उनके प्रोपेगेंडा को भारत के खिलाफ खतरा बताकर अनबैन कर दिया, और लोगों के आईना दिखाने के बाद वापस बैन कर दिया, इससे पता लगता है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी की दुर्दशा कितनी ज्यादा खराब है। सरकार सोचती नहीं है, बस नी जर्क रिएक्शन देकर बंद कर देती है। सुधर जाइए, अभी भी समय है। आंतरिक सुरक्षा खाक संभालेंगे जब आप बेसिक पॉलिसी डिसीजन लेने के अंदर विफल है।